कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि 4 अगस्त के बाद हिंदुस्तान की राजनीति का सिनारियो बदल जाएगा। मैंने ये बात पहले कही थी और जंतर मंतर पर कही थी कि 4 अगस्त को जो और एग्जैक्ट 4 अगस्त को ये फैसला, हाँ, कि हिंदुस्तान की राजनीति का सिनारियो बदल जाएगा। अंधभक्त जो है बेहोश पड़े हुए नजर आएंगे और गोदी एंकर जो है स्टूडियो में बाल नोचते हुए अपने नजर आएंगे और जो है भाजपा ही बेहोश हो जाएंगे और वही हुआ है। तो राहुल गांधी फिर से दहाड़ेंगे। राहुल गांधी जो है दहाड़ना में क्या बात है, ये बताओ। विपक्ष का काम है, जो एक नेता, अच्छा नेता का काम क्या है? देखो, प्रधानमंत्री मणिपुर से भाग रहा है, मणिपुर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना। मणिपुर में अभी कल भी फायरिंग हुई है, परसों भी फायरिंग हुई है, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मणिपुर का अम्मा बोलने से भागते हैं। और जब वो सीएम थे गुजरात के, तब कहते थे कि भाइयों समस्या जो है यहाँ नहीं है, समस्या दिल्ली में बैठी सरकार में है। जो है प्रधानमंत्री महंगाई का अम्मा बोलने से भागते हैं। अब ये बताओ, ये क्यों भाग रहे हैं? ये बताओ, सब महंगाई का अम्मा बोलने से भाग रहे हैं, मणिपुर का अम्मा बोलने से भाग रहे हैं। और इंडिया जो अलायंस है, उस इंडिया अलायंस को बोलते हैं पीएफआई में भी इंडिया है और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, हाँ, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। बताओ, हमारे भारत को किससे कंपेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री? बताओ, ये तुमने सवाल, ये गोदी मीडिया को सवाल करना चाहिए ना। देश के कुछ चुनिंदा चैनलों के चुनिंदा पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि देश में उस वक्त जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसके नाम में भी इंडिया था। अच्छा, जिसने उस तरह से देश को लूटने का काम किया, उसी तरह से विपक्ष भी करने जा रहा है। अब तो ये लोग तो उनके साथ रह के लुटवा रहे थे देश को। उनसे पूछो, अंग्रेजों का चड्डी कौन धोया था? पूछो, ये मालूम होगा इतिहास, तो फिर इस पर बात करना, ठीक है ना? और हम लोग बाय डिफॉल्ट राष्ट्रभक्त हैं, अंधभक्त नहीं। इंडिया और एनडीए में क्या फर्क मान रहे हैं आप? इंडिया एक 38 दलों का दल और क्या? इंडिया है यार। इंडिया के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो। वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो नाम से अब ट्विटर से इंडिया हट जा रहा है, क्या वजह है? वो बखलाहट है प्रधानमंत्री। उनको पता है कि फिर से हमें केतली हाथ में आने वाली है और फिर चाय बेचेंगे प्रधानमंत्री। मणिपुर पर या तो कटोरा लेके भीख मांगेंगे, जो 35 साल मांगे थे। 2 में से एक करोगे। मणिपुर और हम ही कराएंगे जनता। मणिपुर पर आपने कहा 79 दिन के बाद प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोले हैं, वो भी लगभग 26 से 36 सेकंड 36 सेकंड बोले हैं और कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है। और 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री 36 सेकंड बोलता है। लोग तो बताओ, शर्म आनी चाहिए नहीं तुम्हें? कलीम जी, अंधभक्तों को। कलीम जी, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा में जो हिंसा हुई है, मणिपुर का जो हाल है, वो सरकार को नीचा दिखाने के लिए है, जो 2024 का चुनाव आने वाला है। नहीं, मेरे को प्रोपेगेंडा नहीं है ये। देखिए, ये हिंसा होना ही नहीं चाहिए। जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर एक इंजन इधर से आ रहा है, एक इंजन इधर से आ रहा है, बीच में हम जनता खड़े हैं, हमें दबा दे रहा है। देखिए, डबल इंजन की सरकार मणिपुर में है नहीं, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है। तो हाथरस होता है, उन्नाव होता है, चिन्मयानंद मालिश करवाता है, हाँ। तो वहाँ डबल इंजन की सरकार मणिपुर में सरकार है, जहाँ पर कपड़े नोच करके न्यूज परेड हो जाते हैं माँ बहनों की। यार बताओ, मणिपुर हमारे देश का अभिन्न अंग है या नहीं है? वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो हमारे भाई बहन है कि नहीं है? उन पर अत्याचार, मतलब देश पर अत्याचार, हमारे देश के भाई बहनों पर अत्याचार है या नहीं? बताइए। तो फिर किस तरह से ये मीडिया प्रधानमंत्री को डिफेंड करता है? इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये लोग बताओ, स्टूडियो में बैठ करके नोट में चिप की कहानी कौन बनाता है? और जब पटना में इनको जूतों लेके पकड़ लिया जाता है कि बताओ नोट में चिप कहाँ है, तो मैं आप पे केस कर दूंगी, ऐसा बोला जाता है। बोला जाता है, नहीं बोला जाता है? तो नोट में चिप हम जनता ने ढूंढा था क्या? बताओ, कौन ढूंढा था नोट में चिप? देश में एक और घटना घटी है अभी, आरपीएफ के एक जवान ने 3 निहत्थे मुसलमानों को गोलियों से छलनी कर दिया। एक एएसआई का जवान भी था उसमें। क्या इस तरह की घटना देश में अपने आप को, हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा है? इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये लोग अब जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, इनका जाना तय है। जिनका योगी मोदी जिनका भी नाम लिया उन्होंने, इनकी सरकार गई।
क्योंकि अब हम जनता समझ रहे हैं, क्योंकि हमें जो है, जो हम बचपन में पढ़ते थे, हमारा प्यारा भारतवर्ष जगत से न्यारा भारतवर्ष, पूरे जगत में सबसे न्यारा भारतवर्ष मेरा है, सबसे प्यारा संविधान मेरा है, सबसे प्यारा लोकतंत्र मेरा है। तो हम इसकी खूबसूरती बिगड़ने नहीं देंगे हम जनता। 24 में आप देखिएगा एक मैराथन होगा, जो ममता बनर्जी ने बंगाल के इलेक्शन में एक नारा दिया था, खेला हो गए, और 2024 में जो है भाजपाइयों का खदेड़ा हो गए। निश्चित तौर पर हो जाएगा। देश में एक और मुद्दा काफी अभी सुर्खियों में है, सीमा हैदर रामदास अठौले उसको चुनाव लड़वा रहा है, बताइए। तो सीमा हैदर अंधभक्तों की भाभी है, लोकसभा का चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। ये भी बात सामने आई है। वही कह रहा हूँ, तो बताइए। महिला विंग का अध्यक्ष भी बनाने की बात चल रही है। अरे वो प्रेसिडेंट भी बना देंगे अंधभक्त, क्योंकि वो राष्ट्रीय भाभी तो घोषित कर दिए हैं अंधभक्तों की। राष्ट्रीय भाभी हो गई? हाँ, राष्ट्रीय भाभी हो गई है अंधभक्तों की, हमारी नहीं भाई, अंधभक्तों की। एक बेटी भारत से भी पाकिस्तान गई है, अंजू। उसको लेकर क्या मानना है? उसको लेकर हम क्या माने? अभी अंधभक्त बोल रहे थे, अभी गदर 2 मूवी आ रही है, तो अंधभक्त बोल रहे थे शनि देओल फिर से आ रहा है इस बार। अगली गदर में तो हैंडपंप उखाड़ लिया था, इस बार न जाने क्या क्या उखाड़ेगा। और वो शनि देओल ने ही बयान दिया कि जो है ये मोहब्बत फैलाना चाहिए, इधर की लड़की उधर जा रही है, उधर की इधर आ रही है, इसमें दिक्कत क्या है? शनि देओल कह रहा है, अंधभक्तों को मुंह पे थूक दिया शनि देओल, बताओ। तो कहने का मतलब है हमें ना सीमा क्या है यार? एक बात बताइए, जिस सीमा की आप बात कर रहे हो उसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रॉस कर दिया, वो भी अंतर्राष्ट्रीय 4 सीमा क्रॉस किया, और भारत अवैध तरीके से भारत में घुस गई। ये सुरक्षा में खतरा का मामला है ना, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आप भी अपने चैनल के माध्यम से अंधभक्तों को जगाइए कि ये खतरा का मामला है भारत की सुरक्षा का, कि नेपाल के जरिए कोई भी आ सकता है, नहीं आ सकता। लेकिन आखिर इस सीमा हैदर को लेकर, अंजू को लेकर भारत में कोई ये नहीं है। भारत की देखिए, सीमा हैदर की पड़ोसी जो है ना, जो औरतें हैं, देखा होगा वीडियो, वो खुद जूता लेके दौड़ा रही है, सचिन को भी दौड़ा रही है, बोलते सचिन या तो माफी मांग के सीमा हैदर को छोड़ दे तो हम इनका साथ देंगे। पड़ोसी सुने ये बात? तो कोई भी एक सच्चा भारतीय रहेगा ना, तो एक जो है लीगल तरीके से घुसा हुआ पाकिस्तानी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये अंधभक्तों की एक आदत है। ये 2014 से बेगाने की शादी में अब्दुल्ला बन के दीवाना नाच रहे हैं अंधभक्त। देश की मीडिया आखिर बरबरा पोलाक हो, सीमा हैदर हो या फिर अंजू हो, यही सब चीज 24 घंटे क्यों दिख रहा है? मणिपुर भी है, बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, देश के नौजवानों का जो हाल है उस पर चर्चा होनी चाहिए। यह इसलिए है कि जो देश का हमारा जो मुद्दा है, जनता का जो मूलभूत मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, गारंटी, महंगाई, इससे आज टमाटर बताओ क्या रेट? 100 के पास टमाटर गरीब खरीदता है, इससे ही तो मुद्दा ध्यान भटकाना है, इसी से जो है ध्यान भटकाना। महंगाई मेन मुद्दा है। क्या देखो, 2014 में हम लोग जब टीवी खोलते थे तो जैसे रिमोट दबाया, रात को प्राइम टाइम पे, चकी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, ये चलाते थे आप लोग। और अब कहते हो कि महंगाई डार्लिंग हो गई है, और 14 में डायन थी, कैसे हो भाई ये? और जैसे टीवी खोलो, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार। तो बताओ, ये सब तो तुम स्लोगन चला के आए थे, और इस पर बात करो तो भाजपा जो है मुंह छुपा के भागते हैं और अंधभक्त तुरंत बेहोश हो जाते हैं। तो हम पानी मारते हैं उनके ऊपर, बोलते हैं अरे उठ जा भाई, अब हम ये सवाल तुझसे नहीं पूछेंगे, जान तब उठता है वो। ये हाल है। स्मृति ईरानी भी गैस सिलेंडर लेकर बाहर निकल जाए। स्मृति ईरानी को जो है हम खुद जो है अब वापस से उसको सिलेंडर लेकर बैठाने वाले हैं, फिर बैठेंगे। अच्छा, क्योंकि उनको अभी देखिए मुद्दा था मणिपुर पर बोलने का,
तो सदन में क्या कर रहे हैं, सास बहू का झगड़ा दिखा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो क्योंकि सिलेंडर पहले 414 था और आज 1100 1150 रुपए है, इसलिए बोले गए स्मृति सिलेंडर लो और बैठो। 2014 में 414 की तरह दिखती थी, आज 1200 रुपए की तरह दिख रही है। वापस वहीं पर लौटते हैं जहाँ से हमने इंटरव्यू की शुरुआत की, ब्रिजभूषण सिंह अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। रेसलर्स लगातार मांग करते रहे, जंतर मंतर पर बैठते रहे, पुलिस के द्वारा उन्हें घसीटा भी गया, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। जब मुंशिफी कातिल है तो इंसाफ कहाँ मिलेगा, बताओ। मुंसिफ कातिल है, एक सिपाहीसालार कातिल आप बोल सकते हैं। यार एक बात बताओ, जब जिस 28 तारीख को संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, उसी 28 तारीख को जंतर मंतर की ऐतिहासिक धरती पर हाथ में तिरंगा लिए एक महिला को घसीटा जा रहा था और संसद का उद्घाटन हो रहा था। तो मेरा यही कहना है कि संसद जो है, संसद भवन, वो एक ईंट की और सीमेंट की दीवारें नहीं है, उसमें हम 140 करोड़ जनता की भावनाएं हैं, उम्मीदें हैं, हमारी उम्मीद है, उम्मीद से मत देखो, मेरा ये कहना है। तो उसी जनता का जो लोकतंत्र का मंदिर, उसी का उद्घाटन के समय तुम नारी को घसीट रहे हो हाथ में तिरंगा लेके। देखा था वो फोटो, वायरल हुआ था, आपको कैसा लगा था? पीड़ा हुई थी ना, बस यही जवाब है आपके सवाल। कलीम शेख जी, एक सवाल जिसका जवाब आपने स्पष्ट तौर पर नहीं दिया, क्या किसी राजनीतिक पार्टी से यार मैं नहीं स्पष्ट तौर से दे दिया, तुम्हारे गुर्दे में दम है नहीं कि प्रधानमंत्री से जाके सवाल करो और खाली बोलते हो कि एक सवाल का जवाब। मैं कौन होता हूँ? मैं कोई संवैधानिक पद पर हूँ कि मैं जवाबदार हूँ जो मुझसे जवाब मांग रहे हो? नहीं, मैंने ये पूछा मैं मेरा ज्वाइन कर रहे हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता, और मैं सोन चिड़ियन की बगियन में बिस्तर डाल के लेटा होता, क्योंकि हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा है। चलिए, एक जनता की कुछ डिमांड है, उसको सुना दीजिए आप। क्या सुना है? यही है कि 2024 में जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो हम जनता समझ गए हैं कि उनका झूठ सबसे मजबूत। तो उस पर जो है बोलते हैं कि गांव-गांव से इस बार 24 के इलेक्शन में पान की दुकान, चाय की दुकान, चाहे हर पोलिंग बूथ से एक आवाज निकलेगी जनता की, और वो जनता कहेगी कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चलो रे झोली, प्रधानमंत्री कहा था ना कि मेरा क्या है जी, मैं तो झोला उठाऊंगा, चल दूंगा जी, पर ऐसा नहीं है। तो झोला को चेक करेंगे जी और देखेंगे जी इसमें से कौन कौन बिजनेसमैन निकलता है जी, वो हम करेंगे, क्योंकि हमारा सारा इंस्टीट्यूशन उस झोले में है। तो इसलिए हम कहेंगे कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और 2014 में हम जनता ने बम्पर वोटिंग किया था और ये पलकों पर बिठाया था। तो वो कहेंगे कि इन नैनों की तू था मोटी, बातें तेरी निकली झूठी, दाव में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है, जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। ये रुत आ गई है, इसलिए प्रधानमंत्री बौखलाया हुआ है।